नमस्ते। इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल एंड मैनेजमेंट स्टडीज में आपका स्वागत है। दैट सर्टिफाइड टू एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग्स इन सिविल सूट। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीडिंग्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ऐसे मैटर जिनका संबंध कॉम्पनसेशन के साथ में होता है वो मैटर सिविल मैटर्स होते हैं। ऐसे मैटर्स जिनमें पनिशमेंट या फिर फाइन की सजा सुनाई जाती है, ऐसे मैटर्स क्रिमिनल मैटर्स होते हैं। क्रिमिनल मैटर्स में कंप्लेंट, एफआईआर और बेल एप्लीकेशंस होती हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस कोड का प्रोसीजर क्या होता है जब हम कोई सिविल सूट फाइल करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक व्यक्ति है अमित, जो कि फाइल करना चाहता है सूट बिमल के खिलाफ, जो कि यहाँ पर डिफेंडेंट है। यहाँ पर सबसे पहला कार्य अमित करेगा कि अपने एडवोकेट के थ्रू वो बिमल को एक नोटिस प्रदान करेगा कि वो बिमल के अगेंस्ट एक सूट फाइल करने जा रहा है। अगर बिमल के द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया जाता है तो अमित फ्रीली कोर्ट के पास जा सकता है। ऐसे समय पर अमित प्लेंट फाइल करेगा। कोर्ट में जैसे ही प्लेंट एक्सेप्ट किया जाता है, कोर्ट बिमल को नोटिस भेजेगी। एक बार जैसे ही नोटिस भेज दिया जाता है, यहाँ पर बिमल जो डिफेंडेंट है उसे रिटन स्टेटमेंट फाइल करना होगा 30 डेज के अंदर। एक बार जब कोर्ट के सामने रिटन स्टेटमेंट आ जाता है, उसके बाद जो कोर्ट है वो इश्यूज को फ्रेम करती है। एक बार जैसे ही कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कौन से इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा, वैसे ही ये जो ट्रायल है वो शुरू किया जाता है। यहाँ पर एग्जामिन किया जाता है डिफेंडेंट और प्लेंटिफ की तरफ से जो एविडेंसेस और विटनेसेस आते हैं उनको। एक बार ऐसा हो जाता है तो कोर्ट की तरफ से जजमेंट दी जाती है। अब ये सवाल खड़ा होता है, जो प्लेंट है उसे किस तरह फाइल किया जाता है। प्लेंट के बारे में दिया गया है ऑर्डर नंबर 7 CPC 1908 में। यहाँ पर जो सबसे पहली बात ध्यान में रखने योग्य है कि जब भी कोई व्यक्ति प्लेंट फाइल करता है तो उसके अंडर फैक्ट्स को स्टेट करना जरूरी होता है और एविडेंसेस को स्टेट नहीं करना होता है। जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा फैक्ट्स को स्टेट किया जाता है तो उनको काफ़ी कंसाइज फॉर्म में स्टेट करना होता है। अगर फैक्ट्स अलग अलग है तो उन्हें अलग अलग पैराग्राफ्स में मेंशन करना होता है। जहाँ कहीं भी डेट, सम और नंबर्स को मेंशन किया जाता है तो उनको नंबर्स और वर्ड्स दोनों में मेंशन करना ज़रूरी है। यहाँ पर पार्टीज के नाम और एड्रेस लिखना अनिवार्य है। ये फैक्ट मेंशन करना ज़रूरी है कि जो कोर्ट है उसके पास जुरिस्डिक्शन है। प्लेंटिफ के द्वारा किस तरह की रिलीफ की इच्छा है वह मेंशन करना भी ज़रूरी होता है। अगर ऐसे फैक्ट्स हैं जिनका ताल्लुक सेटअप, रिलिंक्विशमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ क्लेम से है तो उन्हें भी मेंशन किया जाना चाहिए। कोर्ट फी के सबमिशन के बारे में जो फैक्ट्स रिलेटेड है उन्हें भी मेंशन करना चाहिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जब रिटन स्टेटमेंट को फाइल किया जाता है तो किन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। ऑर्डर 8 CPC 1908 डील करता है रिटन स्टेटमेंट के साथ। रिटन स्टेटमेंट में फैक्ट्स को बताना ज़रूरी होता है और एविडेंसेस को नहीं बताना होता है। फैक्ट्स को कंसाइज फॉर्म में बताना होता है। सेपरेट फैक्ट्स को सेपरेट पैराग्राफ्स में बताया जाता है और पैराग्राफ को नंबर दिया जाता है। अगर कहीं पर डेट, सम या फिर नंबर्स लिखे गए हैं तो उनको नंबर्स और वर्ड्स दोनों में लिखना अनिवार्य है। यहाँ पर जो फैक्ट है उनको स्पेसिफिकली डिनाई करना ज़रूरी होता है। रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट के द्वारा काउंटर क्लेम भी किया जा सकता है। डिफेंडेंट के द्वारा सेट ऑफ की भी मांग की जा सकती है। अब देखते हैं फॉर्मेट ऑफ प्लेंट। जब भी आप प्लेंट को फाइल करने जा रहे होते हैं सिविल सूट में, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मेंशन करना पड़ता है कोर्ट का नाम। नेक्स्ट लाइन में आपको सूट का नंबर मेंशन करना होता है। यहाँ पर आपको सूट नंबर मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये रजिस्टर के द्वारा किया जाता है। अगली लाइन में जो पार्टी प्लेंट को फाइल कर रही है उसका नाम और एड्रेस आता है। उसकी नेक्स्ट लाइन में डिफेंडेंट का नाम और उसका एड्रेस आता है। नेक्स्ट लाइन में आपको सब्जेक्ट ऑफ द सूट को मेंशन करना होता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको कॉज ऑफ एक्शन बताना होता है। नेक्स्ट लाइन में आपको बताना होता है कि जो सूट है इसके साथ में डील करने के लिए कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है। इसके बाद आपको बताना होता है कि जो कोर्ट की फ़ी है वो सबमिट की जा चुकी है। उसके बाद आपको बताना होता है कि सूट में जो भी अमाउंट इन्वॉल्व है वो कोर्ट के पेक्यूनरी लिमिट्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट लाइन में मेंशन करना होता है आपको अपनी प्रेयर को कि आपको किस तरह की रिलीफ चाहिए। जब आप एक बार अपनी प्रेयर को मेंशन कर देते हैं तो आपको नेक्स्ट लाइन में मेंशन करना होता है लेफ्ट साइड पे प्लेस और डेट को।
और राइट साइड पे आपको सिग्नेचर देना होता है प्लेंटिफ का। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए एक स्टेटमेंट लिखना होता है। आपको पैराग्राफ के नंबर मेंशन करने होते हैं जो कि आपके नॉलेज के हिसाब से सही है। उसके बाद आपके द्वारा पैराग्राफ के नंबर्स को मेंशन किया जाता है जो कि आप आपके एडवोकेट के एडवाइस पे लिख रहे हैं और जो आपको लगते हैं कि सही है। अब हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ रिटन स्टेटमेंट इन सिविल सूट। यहाँ पर भी आपको कोर्ट का नाम मेंशन करना होता है जैसा हमने प्लेंट में देखा था। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर सूट का नंबर लिखा जाता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिखा जाता है इन द मैटर ऑफ प्लेंटिफ का नाम और डिफेंडेंट का नाम। नेक्स्ट लाइन में सब्जेक्ट ऑफ सूट को मेंशन किया जाता है। जो भी सर्कमस्टेंसेस को स्टेट किया जाता है प्लेंटिफ के द्वारा, उन सारे सर्कमस्टेंसेस को स्पेसिफिकली डिनाई किया जाएगा डिफेंडेंट के द्वारा। एक बार जब सारे सर्कमस्टेंसेस को स्पेसिफिकली डिनाई कर दिया जाता है, उसके बाद डिफेंडेंट के द्वारा जो भी बातें प्लेंट में मेंशन की गई थी उन बातों को मेंशन करना आवश्यक नहीं होता है। अगर उन बातों को मेंशन किया जाता है तो ये रिटन स्टेटमेंट सही नहीं कहलाता है। लेकिन यहाँ पर अगर डिफेंडेंट के द्वारा काउंटर क्लेम किया जा रहा है तो एडवोकेट के एडवाइस पे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए जाएंगे। तो इसी के साथ हमने इस टॉपिक को पूरी तरह डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इस टॉपिक पर कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सर्टिफिकेट कोर्स इन ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग्स ऑप्ट करें जो आपको इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल एंड मैनेजमेंट स्टडीज ऑफर कर रहा है। ये कोर्स बहुत ही सरल भाषा में बनाया गया है और आपको बेसिक मैकेनिज्म समझाएगा जो एक पर्सन को फॉलो करना होता है किसी भी ड्राफ्ट के समय। और इसमें आपको पेटिशंस, बेल एप्लीकेशंस, सिविल सूट्स, इन सारे टॉपिक्स के सैंपल ड्राफ्ट्स भी मिलेंगे। ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लॉ स्टूडेंट्स के लिए जो लिटिगेशन में एंटर होना चाहते हैं या किसी बड़ी लॉ फर्म में इंटर्नशिप करना चाहते हैं। ऑडियो वीडियो लेक्चर्स 1000 प्लस डाउनलोडेबल एडिटेबल फॉर्मेट्स, 1 मंथ ड्यूरेशन, सिंगल एग्जामिनेशन, ये इस कोर्स के फीचर्स हैं। और नो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इम्प्रूव्स एम्प्लॉयबिलिटी, प्रिपेयर्ड बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, नो फिक्स टाइमिंग, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, इनोवेटिव कंटेंट और लाइफ टाइम एक्सेस इस कोर्स के बेनिफिट्स हैं। और ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है सिर्फ 5500 के डिस्काउंटेड प्राइस पर। तो जल्द से जल्द इस कोर्स के लिए रजिस्टर करें। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल एंड मैनेजमेंट स्टडीज और विजिट आवर वेबसाइट। Thank you for watching this video and have a nice day ahead.